यहां तक की बात मैं आपको करा चुका हूं, जो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू बी एनेक्स टू ए नोटिस, ये भी कर लिया। ये भी मैंने आपको बता दिया कि जो प्राइवेट कंपनीज होती है उस पर ये जो सेक्शंस है 101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, ये सारे सेक्शन जो है प्राइवेट कंपनीज पर लगते तो हैं, पर अगर उनका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कुछ और बोलता है तो नहीं भी लगते हैं, यानी कंपल्शन नहीं है। यहां तक हम कर चुके हैं, कोरम की बात हम कर चुके हैं, चेयरमैन कैसे अपॉइंट होता है वो भी हम कर चुके हैं। तो बात करेंगे प्रॉक्सी की। भाई ये प्रॉक्सी क्या होता है? स्कूल में तो आपने सुना ही होगा प्रॉक्सी क्या होता है, मेरी प्रॉक्सी लगा देना। कॉलेज में सुना होगा प्रॉक्सी लगा देना, यानी मैं नहीं आ रहा हूं, मैं नहीं आ रही हूं, मेरे बदले मेरी अटेंडेंस लगा देना। तो सिमिलरली जो आपकी कंपनी लॉ है उसमें जो मीटिंग होती है, उस मीटिंग में जो मेंबर्स होते हैं वो अगर खुद नहीं आ सकते, खुद पर्सनली प्रेजेंट नहीं हो सकते, तो उस केस में वो अपने बदले किसी और को भेज सकते हैं कि भैया मेरी अटेंडेंस भी लगा देना और मेरे बदले आप वोट भी कर देना। इतनी सी बात है, जी हाँ, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। प्रॉक्सी सेक्शन 105, मेंबर अपने बदले किसी और पर्सन को भी वोट करने के लिए बोल सकता है। हालांकि हालांकि जो प्रॉक्सी होता है उसके पास बोलने का राइट नहीं होता है मीटिंग पे। जो स्पीक कर सकता है ना मेंबर कि मुझे कुछ बोलना है, मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है, नहीं कह सकता है। वो बोलेगा मुझे कुछ बोलना है सभी मेंबर्स के सामने, मुझे कुछ स्पीक, आई वांट टू स्पीक, वो राइट टू स्पीक नहीं है। और साथ में जो होता है वोटिंग, वो सिर्फ वोट कर सकता है ऑन अ पोल। पोल यानी कि जो ईवीएम के थ्रू होता है वोटिंग, पेपर के थ्रू होता है, आप लिखते हैं आप कितना वोट किसको देने वाले हैं वो लिखते हैं आप। ये जो भी है वैसे कर सकता है, बाय शो ऑफ हैंड्स नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये हो गया। ये दूसरे शब्दों में पोल अगर हम पढ़ेंगे आगे, दूसरे शब्दों में नीचे जो है आपका वोटिंग आ रही है। तो वोटिंग के कई मेथड होते हैं, शो ऑफ हैंड्स, इलेक्ट्रॉनिक मींस, डिमांड ऑफ पोल, पोस्टल बैलेट। तो इसमें जो है डिमांड ऑफ पोल जो है, ये जो मेथड होता है, इसके थ्रू प्रॉक्सी वोट कर सकता है। अगर मेंबर है तो वो चारों तरीके से वोट कर सकता है, बट अगर प्रॉक्सी है तो वो सिर्फ पोल के थ्रू जो है वोटिंग कर सकता है जिस भी मेंबर के बदले वो आया है। यहां तक की बात क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। अनलेस द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी अदरवाइज प्रोवाइड, यानी कि आर्टिकल्स में जब तक विपरीत बात ना लिखी हो तब तक जो है ये जो सब सेक्शन है ये अप्लाई नहीं करेगा ऑन अ कंपनी नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये जो सब सेक्शन दिया गया है कि आप प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकते हैं जिसकी जिसकी शेयर कैपिटल नहीं है, उसके लिए ये प्रोविजन नहीं है। अनलेस एंड अनटिल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ बातें लिखी होगी, हम ऐसा जो है प्रावधान लाने वाले हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है आर्टिकल्स में तो ये सब सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा जिस कंपनी की शेयर कैपिटल नहीं है। सिमिलरली सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, सीजी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो प्रिस्क्राइब कर सकती है कुछ ऐसी क्लास ऑफ कंपनीज जिन पर भी ये जो प्रॉक्सी का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। अब सवाल आता है कि एक बंदा कितने लोगों का प्रॉक्सी बनकर जा सकता है, यानी कि मिस्टर ए जो है वो मेंबर तो नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपका जो प्रॉक्सी होता है जरूरी नहीं कि वो मेंबर हो, वो कोई भी इंसान हो सकता है, कॉपी में लिख लो। अब सवाल ये उठता है कि ये जो कोई भी इंसान है, ये मिस्टर ए है जिनकी 10% शेयर होल्डिंग है, मिस्टर बी है जिनकी 20% शेयर होल्डिंग है, सी भी है जिनकी 5% शेयर होल्डिंग है, एक और है डी जिनकी 1% शेयर होल्डिंग है। अलग अलग शेयर होल्डिंग के बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, मेंबर्स हैं। अब इनमें से कई लोग जो है खुद नहीं आ सकते, तो ये जो है एक ही बंदे को अपॉइंट करना चाहते हैं। क्या ये कर सकते हैं क्या? क्या एक ही बंदा सबको रिप्रेजेंट कर सकता है क्या? ये कितने को रिप्रेजेंट कर सकता है? प्रॉक्सी शैल एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ सच मेंबर जो कि 50 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, यानी मैक्सिमम 50 मेंबर तक जो है उनका एक प्रॉक्सी हो सकता है। एंड
उनकी जो शेयर होल्डिंग है सबकी मिलाकर उन 50 शेयर होल्डर की, या 40 या 10 या 20 या 5, जो भी जितने भी शेयर होल्डर हैं, मैक्सिमम 50 जो हो सकते हैं, जो एक ही प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं, अपना एक ही बंदे को अपॉइंट कर सकते हैं, उन मेंबर्स की सबकी शेयर होल्डिंग भी 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बात खत्म, बस इतनी सी बात है। यानी एक प्रॉक्सी जो है 10% से ज्यादा की वोटिंग लेकर नहीं आ सकता है कि भैया मैं अकेला बंदा रिप्रेजेंट करने आया हूं मेंबर को, 10% तो मैं अकेला ही, 12% तो मैं अकेला ही वोट कर जाऊंगा, वो नहीं होएगा। हाउएवर जिसका 10% से ज्यादा है शेयर होल्डिंग, क्या वो प्रॉक्सी अपॉइंट ही नहीं कर सकता? इसका मतलब द आंसर इज कर तो सकता है, पर वो फिर अपना अलग प्रॉक्सी अपॉइंट करेगा और एक ही बंदे को करेगा, और वो प्रॉक्सी जो है किसी और पर्सन का जो है प्रॉक्सी नहीं बनेगा। यही बात है बस। हाँ जी, जो अपॉइंटमेंट होता है प्रॉक्सी का उसके लिए फॉर्म निकाला हुआ है MGT11, फॉर्म का नंबर है। अब यहां पर बात देखते हैं, जो कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट है वो कंपनी के ऊपर आती है। जब कंपनी जो है मीटिंग का नोटिस देती है, जिस कंपनी के पास शेयर कैपिटल है या फिर जिसके आर्टिकल्स में लिखा है कि आप जो है प्रॉक्सी के थ्रू वोटिंग करवा सकते हैं, तो वो जो कंपनी है जहां पर प्रॉक्सी अपॉइंट किया जा सकता है, वो जब अपना नोटिस देगी मीटिंग के लिए, तो उसके साथ शेल अपीयर विद रीजनेबल प्रोमिनेंस, यानी जो ठीक से दिख सके। अब ये ना स्टार डाल के छोटे छोटा कंडीशन अप्लाई लिखा हुआ है, नहीं, क्लियरली लिखा हो जो सबको दिख सके। अ स्टेटमेंट दैट अ मेंबर एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट is also entitled to appoint a proxy, and where that is allowed, one or more proxies to attend and vote instead of himself, and that a proxy need not be a member। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मिस्टर ए जो हैं उनके पास 20% की शेयर होल्डिंग है, यानी कि मान लेते हैं उनके पास 20,000 शेयर्स हैं, वो बोल सकते हैं कि भैया मैं जो है सी को भेज रहा हूँ जो मेंबर नहीं है, वो मेरे भी यहाँ पर वोट डालेगा, और इसे मैं 5,000 शेयर के लिए प्रॉक्सी बना रहा हूँ, और मैं डी को बना रहा हूँ 15,000 शेयर के लिए प्रॉक्सी। तो ये भी पॉसिबल है। एक जो प्रॉक्सी बन रहा है वो कई मेंबर्स का बन सकता है, हालांकि 50 से ज्यादा मेंबर का नहीं बन सकता, 10% से ज्यादा होल्डिंग होगी तो बहुत ज्यादा लोगों का नहीं बन सकता, एक का बन सकता है, सिंगल का बन सकता है ना। जैसे एक ही 20% से ज्यादा होल्डिंग है तो एक प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है फिर। अब उस प्रॉक्सी के पास और शेयर होल्डर नहीं आएंगे कि भैया हमारा भी वोट कर देना, नहीं। अदरवाइज छोटे छोटे शेयर होल्डर्स हैं वो एक ही प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकते हैं, मैक्सिमम 50, और सारा एग्रीगेट 10% से ज्यादा की वोटिंग पावर नहीं होनी चाहिए। जो प्रॉक्सी की एप्लीकेशन है वो जो है 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग रिसीव हो जानी चाहिए। ये ना हो कि आप जो है मीटिंग शुरू होने से 1 घंटा पहले बोले मेरे भी यहाँ पर ये वोट करने वाला है। नहीं सर, जब कंपनी ने आपको नोटिस भेजा तो उसमें क्लियरली लिखा था कि आप प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं, तो आपका भी ये फर्ज है कि कम से कम 48 आवर्स यानी कि 2 दिन पहले, सुबह 10 बजे मीटिंग होगी तो उससे 2 दिन पहले, 48 आवर्स पहले आपको प्रॉक्सी की इंफॉर्मेशन दे देनी पड़ेगी। इवन इफ, वेरी इंपॉर्टेंट, इवन इफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है भैया ऐसा है कि 6 दिन पहले आपको देना पड़ेगा प्रॉक्सी की इंफॉर्मेशन, उसके बाद भी आपका एक्ट बोलता है सेक्शन 105 सबसेक्शन 4 कि प्रॉक्सी की जो एप्लीकेशन है वो 48 आवर्स पहले दी जाएगी तो भी उसे हम वैलिड मानेंगे। ये जो रूल 20 है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम जो भी पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ये जो रूल्स हम पढ़ रहे हैं यही सारे रूल्स का वर्णन वहां पर किया है। तो पेज नंबर 6 तक मैं आ गया था, और यहाँ हम डिस्कशन कर रहे हैं, डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं, मेरा वीडियो भी आ रहा है, आराम से डिस्कशन कर रहा हूँ आपके साथ, लेंथी वीडियोस बना रहा हूँ ताकि जो है सारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है आपको मिल सके। तो रूल 20 जो है लिस्टेड कंपनीज पर भी एप्लीकेबल है, और उसका रूल 20 का सब रूल 4 उसके बाद के जो लाइन आइटम 3 है वो बताता है द नोटिस ऑफ द मीटिंग शैल क्लियरली स्टेट दैट द मेंबर्स हु हैव कास्ट देयर वोट, कास्ट को कास्टेड कर लेना, बाय रिमोट ई वोटिंग प्रायर टू द मीटिंग may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये ना 5-6 बार रिपीट होगी आगे, इसलिए मैं आपको यहाँ समझा देना चाहता हूँ ये क्या है। दोस्तों मान लेते हैं कि 10 अगस्त 2020 को जो है एजीएम होने वाली है, तो इस एजीएम का नोटिस 21 दिन पहले जाएगा। इस दिन को एक्सक्लूड कर दो, 10 को एक्सक्लूड कर दो, तो 9 तारीख को एक दिन मानेंगे, 8 अगस्त को दूसरा दिन, ऐसे 21 दिन जब हो जाएंगे उससे पिछले दिन जो है नोटिस चले जाना चाहिए, उससे भी पहले नोटिस चले जाना चाहिए जो 10 अगस्त को मीटिंग होने वाली है।
यानी जिस दिन नोटिस गया और जिस दिन मीटिंग है उसके बीच में 21 दिन का टाइम होना चाहिए, पहली बात। यहाँ तक की बात क्लियर है। तो उसमें जो होता है नोटिस में प्रॉक्सी जो है आप अपॉइंट कर सकते हैं, उसकी बात लिखी होती है। उसके साथ में अगर कंपनी जो है ई वोटिंग की फैसिलिटी दे रही है, रिमोट ई वोटिंग, कि भैया आप जो है मीटिंग में नहीं आ सकते बट उससे पहले भी आप इलेक्ट्रॉनिकली अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही सिक्योर्ड मैनर में कास्ट होगा और किसी को नहीं पता लगेगा आपने क्या वोट करा है। जो भी रेजोल्यूशन पास होने वाले हैं उसके फेवर में करा है, अगेंस्ट में करा है, किसी को नहीं पता लगेगा। कितने वोट फेवर में करे, कितने अगेंस्ट में करे, किसी को नहीं पता लगेगा। तो यहाँ पर जो है रिमोट ई वोटिंग में अगर आपने जो है पहले ही अपना वोट कास्ट कर दिया है, उसके बाद एजीएम तो आप अटेंड कर सकते हैं, बट फिर एजीएम में दोबारा आप वोटिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप जो है इलेक्ट्रॉनिकली जो है वोट अपना कास्ट कर चुके हैं। यानी एक ईमेल आया था, लॉगिन आईडी पासवर्ड मिला था, उससे लॉगिन करा, वोट कास्ट कर दिया, काम खत्म। आजकल कंपनी ये फैसिलिटी भी देती है, तो आपको एजीएम में विजिट करने की जरूरत नहीं है, आप जो है ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं। अब ये आपके पास ना बार बार चीजें आएगी, नीचे रिपीट होगी। सेक्शन 105 सबसेक्शन 8 ये कहता है कि जो प्रॉक्सीज हैं उनकी इंस्पेक्शन जो है आप कर सकते हैं ड्यूरिंग द मीटिंग एंड विद इन 24 आवर्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग। 48 आवर्स पहले तक जो है प्रॉक्सी की डिटेल आ गई, भैया मेरे बदले ये वोट करेगा, कितने शेयर के लिए वोट करेगा, सब आगे डिटेल। अब जो मीटिंग के पहले 24 घंटे हैं जब वो स्टार्ट होते हैं, उसके बाद जो है इंस्पेक्शन के लिए जो है खुल जाता है कि आप चेक कर लीजिए कि कौन प्रॉक्सी आने वाला है, किस मेंबर के बदले प्रॉक्सी आने वाला है, वो आप चेक कर सकते हैं और मीटिंग खत्म होने तक आप चेक कर सकते हैं। हालांकि ये बिजनेस आवर्स में ही जो है इंस्पेक्शन करी जा सकती है, और जनरली बिजनेस आवर जो है 10 से लेकर 5 बजे तक होते हैं अगर क्वेश्चन साइलेंट है, नहीं तो किसी के 10 से 6 बजे तक होते हैं, जो भी क्वेश्चन में गिवन है आप मानेंगे, जो भी उसके बिजनेस आवर्स हैं। At least 3 days notice in writing is required to be given to the company for conducting the inspection. यानी कि हम पहले कंपनी को बताएंगे कि हम इंस्पेक्शन करना चाहते हैं। हम कोई हम इंस्पेक्टर थोड़ी ना है कि हम जाएंगे भैया हम शेयर होल्डर हैं बट हम चाहेंगे एकदम से कि हम सरप्राइज चेकिंग करना चाहते हैं कौन प्रॉक्सी आने वाला है। हमें भी पहले बताना पड़ेगा कि यस वी विल विजिट द कंपनी फॉर इंस्पेक्शन, और आप हमें शो करेंगे कौन कौन प्रॉक्सी वहां पर आएगा, उनकी अब डिटेल हमें शो करेंगे। अगर आपने कंप्लायंस नहीं करा, ये जो ऊपर दे रखा है ना, यहीं पर दे रखा है सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 2, यानी कि जो आपने नोटिस दिया उसमें आपने नहीं बताया कि आप प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं, आपने वो डिटेल्स फॉलो नहीं करी है जो यहाँ पर दे रखा है कि आपको दिखानी होती है। सब सेक्शन 2 का अगर उल्लंघन करा है, पालन नहीं करा है, तो जितने भी ऑफिसर होंगे जिनकी वजह से डिफॉल्ट किया गया है उन्हें 5,000 रुपए की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। If for the purpose of any meeting of a company, invitations to appoint a proxy any person as specified in the invitations are issued at the company's expense to any member। इसका मतलब क्या हुआ, समझने की कोशिश करिएगा, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लाइन है, नहीं समझ में आ रही है। If for the purpose of any meeting of a company, invitation to appoint a proxy, any person, invitation to appoint a proxy, प्रॉक्सी क्या, एनी पर्सन को हम प्रॉक्सी अपॉइंट करना चाहते हैं एज स्पेसिफाइड इन द इन्विटेशंस आर इशूड एट द कंपनीज एक्सपेंस टू एनी मेंबर एंटाइटल्ड टू हैव अ नोटिस ऑफ द मीटिंग एंड टू वोट देयर एट बाय प्रॉक्सी। इसका मतलब कंपनी क्या कर रही है, एक इन्विटेशन भेज रही है कि आप अगर नहीं आ सकते तो हमारा ये जो बंदा है ए बी और सी, आप इसको जो है प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं, इन्विटेशन में लिखकर भेज रहे हैं। तो वो चीजें बहुत गलत है, क्योंकि अगर आपने इनवाइट ही कर लिया कि भैया इन बंदों को जो है प्रॉक्सी अपॉइंट कर लो, तो हो सकता है इनके साथ आपकी सेटिंग हो, और अगर आपकी सेटिंग है इनके साथ तो उसके बाद क्या होगा, ये जो भी वोट डालना होगा ये उसी फेवर में डालेंगे जिसमें कंपनी को डालना था, क्योंकि आप कंपनी ने खुद ही रिकमेंड कर लिया कि इनको प्रॉक्सी अपॉइंट कर लो। ऐसी अगर इन्विटेशन भेज दी गई किसी मेंबर को जिसके पास वोटिंग का राइट है और जो प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है, तो गजब हो जाएगा। जो भी होंगे ऑफिसर जिन्होंने नोइंगली इशू करी है ये इन्विटेशन, विलफुली ऑथराइज करा है और परमिट करा है इसका इशू, पनिशेबल विद अ फाइन विच में एक्सटेंडेड टू 1 लाख रुपीज, घोर अपराध, 1 लाख रुपए का जुर्माना। अगर कंपनी मेंबर्स को
इंस्पेक्ट करने के लिए ही मना कर देती है बिजनेस आवर्स के दौरान। आपने नोटिस भेजा, इंस्पेक्शन करने गए, मना कर दिया इंस्पेक्शन नहीं कर सकते, तो कंपनी भी और उसका जो ऑफिसर भी है जो डिफॉल्ट में होगा, तो कंपनी भी और उसका ऑफिसर भी जो डिफॉल्ट में होगा शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन अप टू 10,000 एंड वेयर कॉन्ट्रावेंशन इज अ कंटिन्यूइंग वन। इंटीमेशन कर दी इस दिन इंस्पेक्शन करनी है, बिजनेस आवर के दौरान आते हैं, कंपनी अलाउ नहीं करती है, उस केस में 10,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी, उन्हें फाइन लगेगा। अगले दिन भी नहीं करते हैं, जितने दिन वो डिफॉल्ट को कंटिन्यू रखेंगे 1,000 रुपये और ऐड होते रहेंगे। ऑफेंसेस अंडर दिस सेक्शन आर कंपाउंडेबल, यानी कि माफ किए जा सकते हैं, चार्जेस ड्रॉप किए जा सकते हैं। जिसने केस किया है, जो फिर यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, ये जो मेंबर जिसने बोला है कि भैया मेरे को इंस्पेक्शन नहीं करने दी, तो वो जो है चार्जेस को वापस ले सकता है, माफ कर सकता है अंडर सेक्शन 441 ऑफ द एक्ट। Only a member can be a proxy holder in a company registered under Section 8 of the Companies Act 2013। यानी सेक्शन 8 कंपनी में सिर्फ जो मेंबर है वही किसी दूसरे मेंबर का प्रॉक्सी बन सकता है, पर जो नॉर्मल कंपनीज है वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां पर कोई अनजान व्यक्ति भी प्रॉक्सी बनकर आ सकता है। तो ये हमने सारी की सारी डिस्कशन करी है प्रॉक्सी के लिए। मैं यहीं पर है सेशन को जो है कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। वोटिंग जो है वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, क्योंकि ऐसे में छोटे छोटे टॉपिक्स बना रहा हूँ, और मैंने जो है रिक्वायरमेंट भी जो है एक वीडियो जो आएगा, 2 वीडियो जो पर डे का आएगा वो मैंने हटा दिया है, तो आपको जो है बहुत सारे वीडियोस मिलने लग जाएंगे, यानी सारे वीडियोस आपको मिलने लग जाएंगे, तो छोटे छोटे वीडियोस भी मैं बना सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।